तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे विटामिन के बारे में। कौन सा विटामिन के डिफिशिएंसी डिजीज़ क्या होता है और उसका केमिकल नेम क्या होता है, वो हम लोगों को दिखाएंगे। ओके, तो ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जो चार्ट आप देख रहे हो, ये विटामिन है, केमिकल नेम और डिफिशिएंसी डिजीज़ कैसे याद रखना है ये भी हम आपको बता देंगे। पहले विटामिन है ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है, रात को आदमी दिखता नहीं है तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ये कमी होने से, विटामिन का कमी होने से नाइट ब्लाइंडनेस आता है। तो ऐसे कैसे याद रखेंगे? ब्लाइंडनेस के साथ क्या रिलेशन है? आई का रिलेशन है। आई के साथ क्या रिलेशन है? रेटिना का रिलेशन है। रेटिना के साथ ये याद रख सको, रेटिनॉल। ए का जो केमिकल नेम है रेटिनॉल। ओके, और ये कैसे याद रखो? ब्लाइंडनेस को हिंदी में क्या अंधा बोलते हैं? अंधा फॉर ए फॉर अंधा, ऐसा भी याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं B1। देखिए, विटामिन बी का बहुत सारा डिवीज़न है, उसमें से पहला विटामिन जो है B1 है। उसको क्या बोलते हैं? थियामिन बोलते हैं। थियामिन बोलते हैं उसका केमिकल नेम। और उसका डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होता है? B1 फॉर बेरी बेरी बोल के एक डिजीज़ होता है, वो होता है बी फॉर बेरी। और नेक्स्ट आता है सी फॉर एस्कॉर्बिक एसिड, स्कारबी। देखिए, स्कॉर्बिक इसके साथ रिलेटेड है, स्कारबी, सी। दोनों में सी का स्पेलिंग हो रहा है ना, एस्कॉर्बिक, सी से एस्कॉर्बिक एसिड और सी से स्कारबी। सी का कमी होने से स्कारबी होता है। स्कारबी क्या होता है? जो टीथ होता है, टीथ के नीचे से खून निकलता है कभी कभी, ठीक है, वो स्कारबी डिजीज होता है, वो सी की कमी से होता है। और नेक्स्ट है डी फॉर कैल्सीफेरल, रिकेट इन चिल्ड्रेन। तो सी फॉर कैल्सीफेरल। विटामिन डी जो होता है वो धूप में होता है। पहले क्या होता है, जब बच्चा छोटा रहता है ना, तब तो उसको तेल लगा के उसको क्या करते हैं, धूप में छोड़ देते थे, क्योंकि विटामिन डी उसमें आता था। ठीक है, डी कैसे आता था? जो हम लोग का जो हड्डी होता है, इंसान का हड्डी होता है, तो उसके अंदर कैल्शियम रहता है। ठीक है, तो वो कैल्शियम अगर कम हो जाए तो कैल्शियम डेफिशिएंसी होता है, कैल्शियम कम हो जाए तो रिकेट हो जाता है, तो हड्डी बेंड हो जाता है। बच्चा लोग ये होता है तो उसको रिकेट बोलते थे। तो कैल्शियम से क्या याद करना है? कैल्सीफेरल याद करना है, कैल्सीफेरल। और विटामिन डी फॉर रिकेट होता है, जो डी का चिल्ड्रेन का होता है। चिल्ड्रेन में डी आ रहा है तो डी ऐसा याद रखना है आपको। ओके, तो फिर आ रहा है ई फॉर टोकोफेरल, मिल्क एनीमिया मतलब क्या होता है? जो ब्लड का कमी हो जाता है, आरबीसी जो रेड ब्लड कर्पासुल होता है, वो अगर ब्लड में कम हो जाए तो एनीमिया बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये ई का कम होने से होता है, ई का कमी की वजह से होता है। ये इसका रासायनिक नाम क्या, केमिकल नाम क्या होता है? टोकोफेरल। ओके, ये एनीमिया होता है। के में होता है, देखिए, फाइलोक्विनन इसका होता है केमिकल नेम। और डिले क्लोटिंग टाइम न्यूबॉर्न बेबी, ये बेसिकली ज़्यादा ये के का कमी किसका रहता है? न्यूबॉर्न बेबी जो लोग होते हैं, उसका के का कमी ज़्यादा रहते हैं। ओके, क्लोटिंग टाइम है, तो अगर खून निकल रहा है तो खून निकलता ही रहेगा, जल्दी क्या होता है, क्लोटिंग नहीं होता था जल्दी। ओके, तो ये डिजीज होता है बेसिकली न्यूबॉर्न बेबी का होता है। और इसका केमिकल नेम क्या है? फाइलोक्विनन। ओके, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल मतलब फैट में जो लोग पिघल जाते हैं, जो विटामिन, ये EDE के ये है फैट सॉल्युबल। और वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होता है, बी का सारे ग्रुप, बी का ग्रुप होता है B1 2 3 4 5 6 7 और 9 12 और सी। ओके, बी में देखिए, बी का भी सबका नहीं होता है, 1 2 3 होता है, 5 6 7 होता है और 9 12 ये होता है सी का। तो ये हो रहा है आपका फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कर लीजिएगा, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।